रुद्राक्षमेक शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंडम चललाट मध्य। जिस प्राणी के गले में रुद्राक्ष की माला हो और मस्तक पर भोलेनाथ के भस्म का त्रिपुंड होता है और जिह्वा में पंचाक्षर मंत्र होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसे संसार के जितने भी देवादिदेव महादेव के भक्त हैं उनके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यानी उनको नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती, उनको भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव जी का परम धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए रुद्राक्ष की माला हमको आपको सबको पहनना चाहिए। अब एक भ्रांति ये भी होती है कि पुरुष पहने या स्त्री धारण करें रुद्राक्ष, किसके लिए शुभ है किसके लिए अशुभ है। तो शिव महापुराण की चर्चा में सूत जी कहते ऋषियों, संसार सागर में जितने मनुष्य इस धरती पर जन्म लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, दोनों के लिए रुद्राक्ष के धारण की विधि बताई गई है। दोनों रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष के धारण की बहुत महिमा है। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है उनके जीवन में भूत प्रेत आदि की बाधाएं नहीं आती। इसलिए रुद्राक्ष की माला अवश्य सबको धारण करना चाहिए। हृदय रोग के जो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे जाकर के पूछिए, अगर आप गले में रुद्राक्ष पहनते हैं तो हृदय का रोग नहीं होगा। हार्ट अटैक का जो खतरा बढ़ रहा है ना, ये कम हो जाता है अगर रुद्राक्ष की माला व्यक्ति धारण करता है। मानसिक रोग से अगर कोई ग्रसित है, मिर्गी के रोग से कोई ग्रसित व्यक्ति है, नाना प्रकार की आधि और व्याधि से व्यक्ति अगर दुखी है और देवादिदेव महादेव की कृपा का प्रसाद मान करके रुद्राक्ष अगर गले में धारण कर लेता है तो सारी आदि व्याधि से मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष के धारण से संत जन कहते हैं स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए रुद्राक्ष की महिमा शास्त्रों में इतनी है कि सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, गुरुदेव कृपा करके बताइए रुद्राक्ष कितनी प्रकार का होता है। सूत जी कहते ऋषियों बहुत ध्यान देकर के सुनिए, रुद्राक्ष वैसे तो प्रमुख रूप से 14 प्रकार का माना गया है। 14 प्रकार रुद्राक्ष होते हैं। हाँ, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक। और कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि 15 मुखी का भी माना जाता है। 15 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। एक मुखी का रुद्राक्ष शिव स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष अपने गले में देवादिदेव महादेव को स्पर्श करा करके शुभ मुहूर्त में धारण कर लेता है तो इस संसार सागर के सारी सुख संपदा का सुख भोग करके और भगवान देवादिदेव के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। 2 मुखी का जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करते हैं वो शिव शक्ति स्वरूप में माना जाता है। गो हत्या का पाप अगर किसी व्यक्ति को लगा है और कोई व्यक्ति इस संसार सागर में मोक्ष चाहता है तो उसको भगवान देवादिदेव के 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और जो 3 मुखी रुद्राक्ष है भगवान देवादिदेव महादेव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। इसलिए संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो महादेव के त्रिस्वरूप तीनों नेत्रों की दिव्य कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है और यह लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए 3 मुखी का रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए और ये अग्नि स्वरूप माना जाता है। 4 मुखी का रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। और जो व्यक्ति 4 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो संसार सागर में मानसिक रोग से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मानसिक पीड़ित व्यक्ति हो तो
तो उसके लिए 4 मुखी की रुद्राक्ष के धारण करने की विधि श्री महापुराण में बताई गई है। 5 मुखी का रुद्राक्ष जो होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष, रुद्रमुखी होता है, कालाग्नि का स्वरूप होता है और ये भक्तों के समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। कोई ब्लड प्रेशर का, अगर हार्ट का मरीज हो और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उस बीमारी से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रुद्राक्ष पंचमुखी भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान देवादिदेव महादेव को पंचानन कहा जाता है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप माना जाता है। और जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है, देवादिदेव महादेव की असीम कृपा उसके ऊपर होती है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप का रूप माना गया। भगवान श्री कार्तिकेश्वर के 6 मुख हैं, इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिक का स्वरूप माना जाता है। जिनको अत्यंत बल चाहिए, पौरुष चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, और जिनको लगे कि शरीर में ज्यादा बल नहीं है, शरीर बहुत कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को कार्तिकेश्वर मुखा स्वरूप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष अंगद स्वरूप माना जाता है। जो इस 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उनको संसार सागर में बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। अगर राजनीति क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो, प्रसिद्धवान होना चाहता हो, व्यापार में प्रसिद्धि पाना चाहता हो, समाज में प्रसिद्धि चाहता हो, तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताई गई है। और 7 मुखी का रुद्राक्ष धारण करेंगे, प्रसिद्धि भी मिलेगी। और अगर हमारे आपके शरीर में जो लोग घुटने से के दर्द से पीड़ित हैं, कमर के दर्द से पीड़ित हैं, अस्थियां जिनकी कमजोर हो गई, ऐसा एहसास होता हो, तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ऐसे व्यक्तियों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरव स्वरूप माना जाता है। जिनके घर में भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधाएं होती हों और जिनका परिवार पितृदोष आदि की बाधाओं से ग्रसित होता हो, ऐसे लोगों को अपने जीवन में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप माना जाता है। जिनकी उपासना करने से, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 9 दुर्गा भी उस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्न हो जाती है। 9 दुर्गा की अगर उपासना करना चाहे, माता दुर्गा की भक्ति करना चाहे, और जिनके इष्ट देवी दुर्गा जी हैं, ऐसे भक्तों को 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए और सबके मनोरथ को पूर्ण करता है। और दुर्गा जी की भक्ति करेंगे, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, तो संत जन कहते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हमारे आपके घर के परिवार के सारे याद व्याधि का विनाश हो जाता है। माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति के सारे मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। इसलिए जीवन में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हुए सूत जी कहते, ऋषियों ये 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप माना जाता है, भक्तों के समस्त मनोरथ को पूर्ण कर देता है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र स्वरूप माना गया है। और जो व्यक्ति जीवन में सुख संपत्ति वैभव अधिक चाह रहे हो, कुछ लोग हैं ना धन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये पता है कि संसार सागर में संपत्ति चाहे जितना हम आप समर्जित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, खूब बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, लेकिन जब संसार सागर से शरीर छूटेगी ना, तो हम कुछ ले करके यहां से नहीं जा पाएंगे। संत जन कहते हैं, आप चाहे जितनी संपत्ति अर्जित कर लो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, तिजोरी में संपत्ति रख लो, लेकिन एक बात याद रख लेना, एक दिन संसार सागर में ऐसा समय आएगा कि सारी संपत्ति बैंक बैलेंस बैंक में रह जाएगा, तिजोरी का धन तिजोरी में रह जाएगा, वाहन हमारे गैरेज में खड़े के खड़े रह जाएंगे। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितानामिह जीवलोके अधर्मो जुगो गच्छति भावयेका। कुछ लोग हैं ना, उनको धर्म से मतलब नहीं, धन से केवल मतलब है।
रात दिन धन के लिए हाय धन कितना कहां से मिल जाए, कल किसके साथ बेईमानी किया जाए, कल किसके साथ छल किया जाए, कहां से संपत्ति अर्जित किया जाए, इसी में रात दिन लगे हुए हैं। याद रख लेना, ये शिव महापुराण की कथा कहती है ना, जो केवल धनार्जन करने में लगे हैं, हर माता पिता सावधान होकर के शिव महापुराण कथा शिक्षा लेकर के जाएं। अगर आप अपने जीवन में केवल धन अर्जित करना चाहते हो तो खूब कर लीजिए, शास्त्र कहीं मनाही नहीं है कि आप धन अर्जित बनिए, वो पहले सुख से वंचित है। लेकिन शास्त्र में भी कहा गया है कि आप जितना धन के लिए परेशान हैं उतना आपको जीवन में धर्म भी करना चाहिए। हमारे आपके घर में जीवन में धन और धर्म दोनों बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति केवल धन बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है, एक दिन संसार सागर में उसकी बनाई गई सारी संपत्ति का विनाश हो जाना है। और अपने पुत्रों को जो केवल इस धरती से धन देकर के जाते हैं ना, ऐसे माता पिता को नरक जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने संतान को जितना धन दें उससे अधिक धर्म भी दे करके जाना चाहिए। धन और धर्म दोनों जीवन में होना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति संसार सागर के सुख के लिए केवल धनार्जन में लगा है, धन की मनोकामना उसकी है और कुछ नहीं चाहिए, केवल धन 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 के पीछे परेशान है, ऐसे लोगों को भगवान देवादिदेव महादेव के 11 रुद्र स्वरूप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे संपत्ति बहुत बढ़ेगी। संपत्ति बढ़ाना है तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है ये सूर्य स्वरूप माना गया है, क्योंकि आदित्य यानी सूर्य के 12 स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको सर्वत्र विजय चाहिए, कभी पराजित नहीं होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। जो राजनेता है ना, राजनीति करते हो, चुनाव लड़ते हो, उनके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हो, मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस गए हो, अब वहां पर मुकदमा चल रहा है, विजय नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवादिदेव महादेव का ध्यान करके आप अपने जीवन में 12 मुखी रुद्राक्ष का धारण करिए। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर व्यक्ति की पराजय नहीं होती है, सदैव सर्वत्र उसकी विजय होती है। और 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये विश्व देवा स्वरूप माना गया है। जिन व्यक्तियों को इंद्रादि सुख चाहिए, इंद्रादि सुख वैभव चाहिए, ऐसे लोगों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष पापों का समन करने वाला है और समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वैसे तो शिव महापुराण में अधिकतर 14 मुखी का ही वर्णन है, परंतु एक रुद्राक्ष आपने और देखा होगा ना, वो 15 मुखी माना जाता है। जुड़वा देखे होंगे, एक रुद्राक्ष में 2 जुड़ा रहता है। तो शास्त्रों में वो रुद्राक्ष जुड़वा बोला गया है, 15 मुखी माना जाता है। एक में ही 2 भाग हुआ रहता है। जैसे कभी कभी ना हम लोग केले उले के फल में देखते ना, एक में 2 फल जुड़ा रहता है। तो संत जन कहते वो जो रुद्राक्ष है ना, वो जुड़वा रुद्राक्ष शिव और मां पार्वती का स्वरूप है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ 15 मुखी रुद्राक्ष जो जुड़वा के रूप में होता है उसको अपने गले में धारण करता है, तो माता पार्वती और देवादिदेव महादेव की कृपा उसके परिवार पर निरंतर बरसती है और पूरे परिवार में कभी कोई आधि और व्याधि का प्रवेश नहीं होता है। तो इसलिए हमको आपको सबको अपने जीवन में रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए।